हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 17। अंशिका को उठाकर वापस उसी कमरे में लाया गया। वहाँ के सारे साज सज्जा को हटाया गया और कुछ ही देर में डॉक्टर आया। उसे चेक करने के बाद एक इंजेक्शन लगा दिया। पर्ची में कुछ लिखते हुए बोला, इनके हस्बैंड कहाँ हैं? उसके पूछने पर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगी। तभी सामने से रानी माँ आती हुई दिखी। जी कहिए। पीछे से सिद्धांत की आवाज़ से वो आश्चर्य से सिद्धांत को देखने लगा। इन्होंने कितनी देर से खाना नहीं खाया है। इनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कम है। ये सब कमजोरी और लापरवाही से हो रहा है। ठीक है, शादी थी आज, पर इसका मतलब ये नहीं कि दुल्हन को भूखा रखो। डॉक्टर बड़बड़ाता रहा कि पीछे से रानी माँ ने उसकी पीठ पर रिवाल्वर की नोक रख दी। डॉक्टर एकदम से रुका और जब समझ आया थर थर काँपने लगा। बिना कुछ बोले वो चुपचाप मेडिसिन देकर चला गया। सिद्धांत इस बीच बस अंशिका के मासूम से चेहरे को ही देखता रहा। लाल जोड़े में सजी वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी। ये देख रानी माँ की आंखें गुस्से से जल उठी और बिना कुछ कहे वो चली गई। सिद्धांत उसके करीब बैठ गया। उसके चेहरे को गौर से देखता, उस पर झुकता चला गया और उसके होठों पर जैसे किस किया। अंशिका उसी लम्हे आंखें खुल गई। वो उसे घूरती देखती रही, फिर झट से उठ के बैठ गई। वह एकदम से उससे दूर हुई। सिद्धांत को बुरा तो लगा, पर वो बिना कुछ कहे उसे देखता रहा। फिर उठकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। अंशिका घुटने में सर्दी रो पड़ी। क्या किसी को उसकी फीलिंग का ज़रा भी एहसास नहीं? बस उसके जिस्म से ही मतलब है। वो बाहर आया तो उसने जल्दी से अपने आंसुओं को साफ किया। सिद्धांत उसे देखे बगैर शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारने लगा। नज़र बार बार शीशे के पीछे दिखती अंशिका पर चली जाती। तुम कपड़े चेंज कर लो, गंभीर आवाज़ में कहता वो बाहर निकल गया। वो थोड़ी देर बाद उठी और अपने कपड़े निकालकर चेंज करने चली गई। जब वो बाहर आई तो खाने की प्लेट लगा रहा था। आओ डिनर करते हैं। वैसे तो यहाँ के नियमों को बिल्कुल उलट है, क्योंकि यहाँ सभी बाहर खाना खाते हैं, वो भी एक साथ। पर मैंने ये खाना छुपकर तुम्हारे लिए लाया हूँ, वरना माँ को बुरा लगेगा। वो नीचे सर के खाना परोस रहा था। वो उसे देखती रही, फिर आकर उसके आगे बैठ गई। माँ तो नहीं है ना? आई मीन वो तो इस दुनिया से। मेरी माँ की बहन, उन्होंने मुझे ही पाला है और इस हवेली की रानी भी वहाँ है, इसलिए उन्हें मैं रानी माँ बुलाता हूँ। उनकी बात का बुरा ना मानना। वो जबान की जरा कड़वी है पर दिल की अच्छी है। वो खाना खाते हुए सर झुकाए सब सुन रही थी। उसे उनसे अजीब सा डर लग रहा था, पर वो बिना कुछ कहे सब कुछ किस्मत पर छोड़ चुकी थी। आज उनकी सुहागरात थी। ये बात भी अंशिका को परेशान कर रही थी। वो निमेश की जगह किसी को नहीं दे सकती थी। कितना टूट कर चाहा था उसे, पर उसने सोचते उसकी आंखें भर आई। खाना गले में अटकने लगा। उसने हाथ रोक लिए। सब कुछ समेट कर सिद्धांत ने चुप्पे से दरवाज़ा खोला और बाहर खड़ी नौकरानी को वो प्लेट थमाकर दोबारा घुस गया। अंशिका बेड के कोने में बैठे उसे ऐसे करती देखती रही। उसके इस व्यवहार से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बचपन में उसके लिए अपने घर से ऐसी चीज़ें चुरा कर लाता था, पर पता नहीं उसे कुछ याद भी था या नहीं। वो उसकी तरफ मुड़ा। अंशिका को घबराहट होने लगी। एकदम करीब आया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो मुस्कुराता उस पर झुका, उसे अपनी नशीली आंखों से देखता, उसके माथे पर किस करते हुए बोला, जब तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं उस वक्त का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा जब तुम खुद मुझे प्यार से गले लगाओगी। अंशिका ने झट से आंखें खोली। वो उसके बेहद करीब था। दोनों के चेहरे के बीच फासले बहुत कम थे कि अंशिका की आंखें बेयकीनी से उसे देखी जा रही थी। वो मैं तकिया लेने आया था, कहकर उसके साइड से एक पिलो उठाता उसे देखता वो उठकर खड़ा हुआ और जाकर सोफे पर लेट गया। अंशिका की सांसें जो अभी तक ट्रेन की रफ्तार से धड़ धड़ चल रही थी, अब नॉर्मल होने लगी। अनजानी सी खुशियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसे एक जीवन साथी से ज़्यादा एक दोस्त की ज़रूरत थी, जो शायद उसे मिल गया था। अनामिका प्रेग्नेंट है। ललिता जी की माध्यम आवाज़ पर वो चौंक गई। कुछ देर मौन रहकर वो खुशी से उनसे लिपट गई, मानो सारा दुनिया की खुशी उन्हें मिल चुकी थी। वो फ़ोन उठाकर किसी का नंबर डायल करने लगी और फिर इत्मीनान भरे लहजे में बोली, अब निमेश ज़रूर आएगा। उनका कहना था कि ललिता जी की आंखें आंसुओं से भर गई। जब वो सुबह उठी तो बाहर काफ़ी चहल पहल सुनाई दे रही थी। वो उठाकर बाहर आई, जहाँ पर कुछ लोग रानी माँ के कदमों में बैठे थे। औरतें एक तरफ बैठी थी और उन्हीं में से एक औरत थी जो रोई जा रही थी। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर उसके रोने से उसका दुख का अंदाज़ा वो लगा सकती थी। ऐ लड़की, तुम उस आदमी से ही शादी करोगी, यह हमारा फैसला है और हमारा फैसला आज तक कोई नहीं बदल सका। ले जाओ इसे और कल ही इसका विवाह हो जाना चाहिए। अपनी कड़क आवाज़ में कहती हुई उठ खड़ी हुई
और बिना किसी की तरफ देखे बाहर निकल गई। अंशिका कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, हो क्या रहा है। आखिर उसने अपने पास खड़ी नौकरानी से जब पूछा तो उसने मुंह पर उंगली रख उसे शांत रहने का इशारा किया। वो बिना कुछ बोले वापस कमरे की तरफ बढ़ गई। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 17। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।